हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका यूपी कांस्टेबल का नज़दीक है और उसके लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये जो क्लास चल रही है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है। और मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स और आपका एवरेज की ई बुक जो अपलोड कर दी गई उसे पिन कर दिया गया है टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ से जाकर पिन में से देख सकते हैं, ठीक है। दोनों काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए और हैंड रिटन नोट्स हैं दोनों के दोनों। बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी कल से क्लास चल रही है, देखो जो इस तरीके से है, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको कंटेंट दिया जा रहा है इस तरीके से बेटा। तो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए आप लोग। और अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को बेटा तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको क्लास एक नए अंदाज में दी जा रही है। देखो बेटा, क्वेश्चन के साथ कंटेंट भी दिया जा रहा है, जैसे कि इस तरीके से ये देखिए। और फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 11 कि बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था या किसने किया था। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था या चार्ल्स ऑयर कूट ने किया था बेटा, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था बेटा वो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखो बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो क्लास आपको देखो किस तरीके से लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्लास को, ठीक है। फिलहाल बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो समय दे रखा है आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम पक्ष में कौन था? मीर कासिम था। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सिराजुद्दौला होगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो मुगल शासक था जब ये बक्सर ये चल रहा था तो शाह आलम द्वितीय था, जबकि द्वितीय पक्ष में कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो थे, जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ था? परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई थी आपकी, ठीक है। तो बेटा इसमें हर तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी बन सकता है कि कब हुआ था, प्रथम पक्ष में कौन था, द्वितीय पक्ष में कौन था, उस टाइम मुगल शासक कौन था, ठीक है, परिणाम क्या हुआ था। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। अब ये किस किस के बीच में हुई थी? तो क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो ऐसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? ये 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। और इसमें किस किस के बीच में हुई थी? क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी बेटा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको मैंने कंटेंट में नीचे दे रखे हैं। कहता है कि मंगलोर की संधि, श्रीपट्टनम की संधि और मैसूर की संधि और बिदनूर की संधि। तो 12 का आपको बताना है। देखो बेटा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी, ठीक है। तो वहीं पर इसकी संधि की गई थी आपकी, ठीक है। अब देखो आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया आपका। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बेटा? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। मैसूर का शासक उस टाइम पे कौन था? हैदर अली थे, ठीक है। हैदर अली कौन है? ये टीपू सुल्तान के वालिद हैं, यानी कि उनके पिता हैं, ठीक है। अंग्रेज कौन थे? वारलेस्ट थे। जबकि संधि कौन सी हुई थी? मद्रास संधि हुई थी यहाँ पे, ठीक है बेटा। अंग्रेज है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से द्वितीय आंग्ल युद्ध भी होगा आपका। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 में। इसमें मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली। और उनके साथ जब उनका लड़का बड़ा हो गया था तो टीपू सुल्तान थे। और अंग्रेज कौन था? तब भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। और संधि सब कौन सी हुई थी? मंगलोर संधि हुई थी, ठीक है। अब नोट 1782 यानी कि 1780 से 84 के बीच में ही इनके क्या हुआ था? पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1782 AD में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। यानी कि अब जो तीसरा युद्ध होगा उसमें कौन होंगे? अकेले होंगे हमारे, कौन? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। मैसूर के शासक कौन थे उस टाइम? टीपू सुल्तान थे। और अंग्रेज कौन था उस टाइम? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, जो कि अभी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है।
इसी तरीके से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समय ये 1799 था आपका। मैसूर का शासक या सुल्तान टीपू सुल्तान थे और अंग्रेज बेटा कौन थे, लॉर्ड विलेजली थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु तथा अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये कैसे हुई थी बेटा, गद्दारी के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी, गद्दारी के कारण हुई थी। ठीक है, ये टीपू सुल्तान का ही कोई अंग्रेज से जा मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वे कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। कहता है कि बेदरा का युद्ध 1759 में, बाड़ीवाश का युद्ध 1760 में, प्लासी का युद्ध 1767 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो बेटा कौन सा हो जाएगा, बेदरा का युद्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इससे बनने वाले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था वो बाड़ीवाश का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि इस वाले ऑप्शन से। 14 कहता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799, यानी कि अभी मैं बताकर आया हूँ आपको मैं कहाँ हुई थी। तो अभी मैं बता के आया हूँ मैसूर में हुई थी, कुर्ग में हुई थी, बाड़ीवाश में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो जस्ट अभी मैं आपको बता के आया हूँ बेटा। तो इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपी पुलिस में। और यदि आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कहता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसे कहा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम को कहा जाता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है, तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान जी को कहा जाता है। टीपू सुल्तान जी के पिता का नाम क्या था, हैदर अली था। ठीक है, इनकी माता का नाम फातिमा था। अब एक नोट पॉइंट ये है कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और स्वयं को टीपू नागरिक कहलवाने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तीसरा कहता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। कहता है जो सुकरचकिया से थे, संदाबलिया से थे, रामगढ़िया से थे या अहलूबिया से थे। ठीक है, तो 15 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो बेटा किससे संबंधित थे ये जो थे शुक्र चकिया से संबंधित थे। अब बेटा इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है एक बार वो भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट लिए गए हैं। रणजीत सिंह ये सिख मिसलों की संख्या कितनी थी बेटा, इसमें सिख मिसलों की संख्या पूछ लेता है तो 22 थी आपकी। ठीक है, जमान शाह पंजाब आक्रमण कब हुआ था, ये 1798 में हुआ था। ठीक है, जमान शाह ने जो पंजाब पे आक्रमण किया था। अब जमान शाह की जो एक तोप थी वो क्या हुई थी बेटा, चिनाव नदी में क्या हुई थी, गिर गई थी। उसके बाद 1799 में लाहौर का अधिकार किसने ले लिया था, रणजीत सिंह ने ले लिया था। उसके बाद 1802 में अमृतसर भंगी मिसल से किया गया था, छीन लिया गया था। नोट पॉइंट हैं आपके, इंपॉर्टेंट हैं ये नोट पॉइंट। अमृतसर की संधि कब हुई थी बेटा, 1809 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। 20 मार्च 1849 को संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में किसने किया था, डलहौजी ने कर दिया था। तीसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से 46 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 49 के बीच बेटा। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन के बाद आपको कंटेंट ज़रूर मिलेगा। आप लोग शेयर कर दीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। 16 कहता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहता है अलवर्दी ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफ़र ने या मीर कासिम ने। ठीक है, तो अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने कर दिया था, मीर कासिम ने। अब इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं आप लोग वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल का पहला नवाब था। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां, इसने क्या किया था, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या कर दी थी, वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी थी। दूसरा अलवर्दी खां। ठीक, ये कौन थे, ये भी बंगाल के क्या थे, नवाब थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बंगाल का पहला नवाब था जिसने मुगलों को क्या कर दिया था, राजस्व देना बंद कर दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा नवाब था जिसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। तीसरा, बंगाल इसके समय इतना समृद्धशाली हो गया था कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसके समय, तो अलवर्दी के खां के समय। अंग्रेजों की तुलना इसके द्वारा कैसे की गई, मधुमक्खी के छत्ते से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए ये और अच्छे अच्छे हैं। 17 कहता है कि काल कोठरी जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में क्या किए गए थे, बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। तो ये घटना कहाँ हुई थी, मुर्शिदाबाद में हुई थी, ढाका में हुई थी, मुंगेर में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। तो 17 का आप लोगों को बताना है कलकत्ता में हुई थी बेटा आपकी। ठीक,
अब इससे बनने वाले क्वेश्चन मैंने कल लिए थे। ब्लैक होल सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें मीर कासिम ने क्या कर दी थी, गद्दारी कर दी थी, अंग्रेजी के साथ जाके मिला था। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है। और जो कमरे की बात की जा रही थी, तो कमरे की जो लंबाई थी 18x14 थी आपकी। ठीक है। 18 क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनर्स्थापन के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, अब्दुल गफ्फार खां थे, या मोहम्मद इकबाल थे, या सैयद अहमद खां थे। तो 18 का आप लोगों को सभी को पता होगा कौन थे बेटा, सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इनके बारे में 3 पॉइंट हैं कि अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी 1864 ईस्वी में। और क्या किया था, 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां के बारे में ये 3 पॉइंट थे। अब 19वां क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए। कहता है प्रार्थना समाज के माध्यम से किए, आत्मीय सभा के, या थियोसॉफिकल सोसाइटी, या ब्रह्म समाज। तो 19 का आप लोगों को बताना है, और इससे बनते हुए जो भी क्वेश्चन होंगे बेटा वो आपको नीचे दिए गए हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी 1867 मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे, आत्मारंग पांडुरंग थे। वास्तविक संस्थापक कौन था, महादेव गोविंद रनाडे थे। अब प्रार्थना समाज के कुछ उद्देश्य बेटा और नोट पॉइंट है आपके। उद्देश्य यह था कि इस संस्था ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, विवाह की आयु को बढ़ाना, और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को कर दिया था, दूर कर दिया था। नोट पॉइंट ये लिखा है कि महाराष्ट्र का शुक्रात जिसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है आप लोगों की। ठीक है। इसी तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन है, जो कि आखिरी है, और कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। अभी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं आप। ठीक है। सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ब्रह्म समाज, या आर्य समाज। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, आर्य समाज। अब आर्य समाज से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना 20 अप्रैल 1875 मुंबई में, संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अब आर्य समाज के बेटा कितने स्तंभ में, 4 स्तंभ है। ठीक है। ब्रह्मचर्य, संन्यास, पूर्व जन्म से विश्वास, या कर्म सिद्धांत। ये 4 आपके क्या हैं, सिद्धांत हैं आपके। ठीक। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में भी कुछ पॉइंट है। कहता है इनके गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद था, जो कैसे थे, नेत्रहीन थे। कहाँ के थे, मथुरा के थे। नारा इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या था, वेदों की ओर लौटो। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो दयानंद सरस्वती ने। ये कथन किसने बोला, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आप लोग क्लास को क्या करते रहिए। और भी अच्छी देखो पॉइंट है बेटा, एनिवेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लिया गया कंटेंट। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।